हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो आपका पार्ट नंबर 10 है उसका लिंक यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई व्हीकल सब्सिडी पोर्टल फॉर प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी क्लेम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है ताकि आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी क्लेम कर सको, ठीक है। अब 14 अक्टूबर 2022 से लेके 13 अक्टूबर 2023 तक इस पोर्टल पे जो है आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ये पोर्टल है इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कौन कर रहा है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कितना क्लेम यहाँ पे आप कर सकते हो। तो जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर्स में यहाँ पे आप 5,000 तक का क्लेम जो है अपना अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। एंड इट इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 2 लाख परचेजेस। इसके अलावा जो फोर व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स की क्या कंडीशन है कि 1 लाख तक का यहाँ पे आपको जो है क्लेम आप कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। एंड फर्स्ट 25,000 परचेजेस में ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई इंडियन आर्मी हैज लॉन्च ऑल विमेन मोटरसाइकिल रैली, नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली टू कॉमेमोरेट 24th कारगिल विजय दिवस अलोंग विद विच कंपनी। सो रिसेंटली जो हमने कारगिल विजय दिवस अपना सेलिब्रेट किया था, कब किया था, 26 जुलाई को किया था, ठीक है। कौन सा एडिशन था इस बार, इट वॉज द 24th एडिशन। अब यहाँ पे 24th एडिशन में इंडियन आर्मी ने टीवीएस मोटर के साथ मिलके नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल जो है उसे लॉन्च किया था, जो आपकी न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इन्होंने 1000 किलोमीटर का जो है ट्रैवल करके ये पहुंचे थे कारगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। और यहाँ पे 25 मेंबर्स की ये रैली थी जिसमें सारी विमेंस थी। एंड इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे वो भी यहाँ पे शामिल थी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा कारगिल विजय दिवस की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है 1999 में कारगिल वॉर हुई थी, क्योंकि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे उन्होंने हमारी कारगिल पोस्ट को एक्वायर कर लिया था। तो उसे वापस पाने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था, ठीक है। एंड इसी ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की वजह से हमें अपनी कारगिल पोस्ट वापस मिल गई थी, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा नुकसान क्या हुआ था कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो इसी याद में, उन्हीं की याद में हम कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु बिकेम चैंपियन एट द वीकीसा हेटनी मेमोरियल सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट, जो आपका हेल्ड हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज आर प्रगनंदा, ठीक है। जो आर प्रगनंदा है इन्होंने यहाँ पे 5 मैच जीते थे, 3 इनके ड्रॉ हो गए थे और 1 मैच में ये हार गए थे, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following organization has signed a MAO? MAO is your Memorandum of Association with Indian Council of Medical Research to promote India as a global hub in a healthcare manufacturing and delivery. So इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MAO साइन किया गया है, जिसने MAO साइन किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज इंडिया चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जिसके आपके प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है नितिन पंगोत्रा, ठीक है। क्या नाम है इनका, नितिन पंगोत्रा, ठीक है। अब यहाँ पे नितिन पंगोत्रा एंड जो आपके राजीव बहल है, ही इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसी, ही इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका है न्यू दिल्ली में। तो राजीव बहल, ठीक है, एंड आपके जो नितिन पंगोत्रा हैं, इन दोनों के बीच में आपका MAO साइन किया गया है, ठीक है। किस चीज के लिए, टू प्रमोट द इंडिया एज अ ग्लोबल हब इन हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now next is, name the personality who is recently in July appointed as a managing director of LIC. तो इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें रिसेंटली MD बनाया गया है LIC का। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सतपाल भानु। इनका नाम क्या है, सतपाल भानु, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, सिद्धार्थ मोहंती जी को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है LIC के, इट इज मिनी एपे, देन M जगन्नाथ, तबलेश पांडे, सतपाल भानु, ठीक है। ये 4 आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है
कि जो मारुति प्रसाद त्रिंगिराला है, इन्हें इन मंथ ऑफ जून अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ LIC। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज एक्सटेंडेड द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सो पहले तो ये बात कर लेते हैं, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लॉन्च कब की गई थी? तो इन्हें 1 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया था? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब इसका मेन मोटिव क्या था? बेसिकली इस स्कीम का मेन एम था कि ये रिलीफ प्रोवाइड करे इंश्योर्ड पर्सन को जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, मतलब जो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जिनकी जॉब छूट गई है, उनको यहाँ पे रिलीफ, उनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करना। आई होप ये क्लियर है। अब यहाँ पे कितने साल तक जो है एक्सटेंशन दिया गया है इस स्कीम के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर द 2 ईयर्स। और इसका अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 1 जुलाई 2022 से इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2024 तक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द इंडियाज फर्स्ट एवर construction innovation hub has been established in which state to promote affordable and sustainable building facilities to foster collaboration, innovation and knowledge sharing among the stakeholders। तो जो आपका कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है, इसे कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? इसे कोची केरला में स्टैब्लिश किया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। और इसे लॉन्च किया गया था आपका शेल्टर टेक समिट में, जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और इसे ऑर्गेनाइज किया था आपका केरला स्टार्टअप मिशन। ठीक है। जो बेसिकली प्रोग्राम मैनेजमेंट सारा देखने वाला है किसका? कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब का। ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका, इट इज इन दी कोची केरला। ठीक है। और इसके CEO कौन है? इनका नाम है अनूप अंबिका। क्या नाम है इनका? अनूप अंबिका। ठीक है। नाउ सेकेंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। अब ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली हाउसिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है लो इनकम फैमिलीज को। ठीक है। Now next is, which among the following Indian Institute of Technology has signed a MOU with the Indian Council of World Affairs, जिसे आपका 1943 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यू दिल्ली में। ठीक है। Now ICWA के साथ MOU साइन हुआ है आपका किसका? Which Indian Institute of Technology का, कौन से IIT का? To work together to expand awareness and knowledge on international affairs and इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे IIT गुवाहाटी जो है, IIT गुवाहाटी के आपके परमेश्वरन किशन अय्यर जो आपके ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर हैं, इनके बीच में, और जो डायरेक्टर जनरल हैं आपके ICWA के विजय ठाकुर सिंह। ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपका जो है MOU साइन किया गया है फॉर द 3 ईयर, 3 साल का MOU साइन किया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, which bank has launched a resources acquisition center RAC to build up its retail deposit business portfolio। अब रिटेल डिपॉजिट में आपका जो है, जैसे आपका करंट अकाउंट आ गया, फिर आपका सेविंग अकाउंट, एंड आपका जो फिक्स डिपॉजिट्स हो जाता है, ये सारे इसमें आ जाते हैं आपके। ठीक है। तो अपना रिटेल डिपॉजिट को बढ़ाने के लिए, उसे बिल्डअप करने के लिए कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? रिसोर्सेज एक्विजिशन सेंटर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज लॉन्च बाय द इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शांतिलाल जैन। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, इसकी इनॉग्रल सेरेमनी जो आपकी हुई थी वो RAC की कहाँ पे हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में। और यहाँ पे इन्होंने ये भी अनाउंस किया है, इनका ये प्लान है कि फेज फर्स्ट जो होगा इनका, ठीक है, फेज 1 में ये 20 और RACs जो हैं ये लॉन्च करने वाले। ठीक है। Now next is, recently in July, A. Madhav Rao assumed charge as a chairman and managing director of which among the following company। तो इनमें से कौन सी कंपनी के ये जो है चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के, जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। इट इज इन दी हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो आपके A. माधव राव हैं, इनसे पहले 2 आपके एडिशनल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए थे, एंड उनसे पहले परमानेंट जो आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था आपका सिद्धार्थ मिश्रा। क्या नाम था? सिद्धार्थ मिश्रा, जिनका रिटायरमेंट आपका हुआ था 31 मार्च को। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स टू गेट इट्स फर्स्ट एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन डैश।
सो देखो पहली जो आपकी डिलीवरी होगी एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट की, ये की जाएगी आपके सितंबर 2023 में। अब पहले तो इसमें जो इसकी हिस्ट्री है वो जान लेते हैं। दैट इज 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो एयरबस है इनके बीच में एक डील साइन हुई थी 22,000 करोड़ की, जिसमें 56 आपके जो C295 एयरक्राफ्ट है इनकी डील साइन हुई थी, जहाँ पे 16 एयरक्राफ्ट जो है ये आपके एयरबस बनाने वाली थी, वेरस जो आपके 40 एयरक्राफ्ट थे ये एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ बनाने वाली है। ठीक है, तो जो आपके 16 आपके एयरक्राफ्ट थे उसमें से पहली डिलीवरी सितंबर 2023 को की जाएगी, वेरस जो 40 एयरक्राफ्ट हैं जो इंडिया में बनाए जाएंगे इसकी फर्स्ट डिलीवरी आपकी की जाएगी सितंबर 2026 में। ठीक है, अब नए एयरक्राफ्ट हैं तो इनके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इंडियन एयरफोर्स के 6 पायलट्स और 20 टेक्नीशियंस आपके हैं, इनको ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है जो स्पेन फैसिलिटी है आपकी एयरबस की। ठीक है, इसके अलावा जो C295 है इस एयरक्राफ्ट के बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपेसिटी आपकी है 9 टन की और ये कैरी कर सकती है आपके 71 ट्रूप्स और 50 पैरा ट्रूपर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दैट इज जो आपके C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये कौन से एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, तो ये रिप्लेस करने वाले हैं अवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द अमेरिकन पॉप एंड जैज सिंगर हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड ही हैज वॉन अ 19 ग्रैमी अवार्ड्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनका नाम है टोनी बेनेट और फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड इन्हें दिया गया था इनके सॉन्ग के लिए आई लेफ्ट माई हार्ट इन अ सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है 22 जुलाई को। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसे डिज़ाइन किसने किया था, इन्हें 1921 में डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया जी ने और 1947 में 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। और यहाँ पे इसका रेशियो आपको पूछा जा सकता है, एस्पेक्ट रेशियो जो है इट इज 3:2 हमारे फ्लैग का। ठीक है, now next is the Telangana government along with which among the following organization has launched a Sagu Bagu project phase 1 insights report in Telangana Hyderabad। तो देखो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ठीक है, सागू बागू प्रोजेक्ट। अब ये सागू बागू प्रोजेक्ट बेसिकली एग्रीकल्चर एडवांसमेंट का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, जिसमें अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है, प्रोवाइड करना AI बेस्ड एग्रीटेक सर्विसेज फार्मर्स को इन तेलंगाना। ठीक है, इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है इसमें मेंशन किया गया था अबाउट द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट जो आपका 2022 में लॉन्च किया गया था। एंड इसे इंप्लीमेंट किसने किया था, डिजिटल ग्रीन जो आपका एक कंसोर्टियम है 3 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स का। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किसने किया था, सपोर्ट यहाँ पे किया गया था बाय दी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है इसके बाकी फेजेस के बारे में। फेज 1 के बारे में अभी हमने देखा। ठीक है, फेज 1 में आपका इंक्लूड किया गया था AI बेस्ड एडवाइजर्स। ठीक है, एडवाइजरीज, सॉइल टेस्टिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग एंड ई-कॉमर्स, ये इसमें इंक्लूड किए गए थे। सेकेंड फेज जो आपका है 2023 वाला, इसमें इनका प्लान है कि ये एक्सपैंड करे एडिशनल एग्रीटेक सर्विसेज 20,000 चिली एंड ग्राउंडनट फार्मर्स को। ठीक है, इसके अलावा जो इसका थर्ड फेज है 2025 का, इनका यहाँ पे गोल है कि 1 लाख फार्मर्स तक ये जो है इनकी रीच बढ़े। ठीक है, now next is recently in July Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar appointed 4 women parliamentarian to the panel of a vice chairperson. Name the personality who is not included in the list। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि जो हमारे पैनल है वाइस चेयरपर्सन के, इसमें 50% महिलाएं होंगी और 50% यहाँ पे जेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनमें से 4 यहाँ पे कौन कौन सी विमेन है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पैनल में 4 विमेन्स जो इंक्लूड की गई हैं, अपॉइंट की गई हैं, एक का नाम है PT उषा, देन पैंगनॉन क्योंग, फौजिया खान, सुलाता दियो, ये सारे आपके अपॉइंट किए गए हैं। तो आंसर आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सीमा द्विवेदी, जिन्हें अपॉइंट नहीं किया गया है इस पैनल में। ठीक है, now next is which state has introduced India's first gig worker bill 2023 to गारंटी सोशल सिक्योरिटी टू दी गिग वर्कर्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं गिग वर्कर्स क्या होते हैं। ऐसे वर्कर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं। ठीक है, इन्हें गिग वर्कर्स बोला जाता है। और राजस्थान की गवर्नमेंट ने
इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया है, इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल 2023। ठीक है, इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने मिनिमम गारंटी इनकम बिल भी रिसेंटली लॉन्च किया था 2023 का। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या है इस बिल का, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर बिल 2023। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज जॉइंड द एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम, जो आपका इनिशिएटिव है मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, HCL टेक्नोलॉजी ने इसे जो है ज्वाइन किया है रिसेंटली, जिसका हेडक्वार्टर आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है, नोएडा उत्तर प्रदेश। एंड इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है विजय कुमार। क्या नाम है इनका, विजय कुमार। अब जो आपका स्टार्टअप है ये एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम, ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया था, 2022 में, सितंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम है कि जो हमारे स्टार्टअप है उनको डिस्कवर करना, नर्चर करना एंड एक्सेलरेट एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज The Pi Approximation Day is annually observed across the globe on dash to honor the importance of concept of a pi in a calculations। तो देखो pi approximation day जो है बहुत easy है याद रखना। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। ठीक है, तो 22 आपकी डेट है 22 और 7 आपका मंथ है जुलाई, तो 22 ऑफ जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं पाई अप्रोक्सीमेशन डे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और इसे ग्रीक लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम पाई बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पाई डे की बात करें, अभी हमने पाई अप्रोक्सीमेशन डे की बात की है। ठीक है, पाई डे कब मनाया जाता है, पाई डे आपका मार्च में मनाया जाता है, 14 मार्च को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट इज टू बी सेट अप इन विच इंडियन स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। तो कैनबिस क्या होता है, कैनबिस आपका भांग होता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज देख सकते हो। अब कैनबिस जो होता है बेसिकली इससे आपकी पेन रिलीफ मेडिसिन बनाई जाती है, और इंडिया में पहली बार इसका प्लांट जो है इसके मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है वो आपका सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। और जो पहला आपका कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है ये सेटअप कहाँ पे किया जाएगा, एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, इन कोलैबोरेशन विद द इंडस कैन, जो आपकी कैनेडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये दोनों मिलके इसे सेटअप करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। Now next up question है, which country recently in July signed a deal with the Indian company KEC International Limited to develop rail signaling system। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ यहाँ पे एक डील साइन की गई है, और ये डील साइन की है इन्होंने KEC इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बांग्लादेश ने ये डील साइन की है ताकि डेवलप किया जा सके सिग्नलिंग सिस्टम फॉर देयर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इज 3rd and 4th डुअल गेज रेल ट्रैक्स फ्रॉम ढाका टू टोंगी एंड डबल लाइन डुअल गेज फ्रॉम द टोंगी टू जोधपुर। और ये डील जो है ये आपकी साइन की गई है, इसका जो कॉस्ट है बेसिकली इट इज 3.49 बिलियन, जो आपका बांग्लादेशी टका में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट्स अथूर बेटर लीव्स, जिसे हम पान का पत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, इनको GI टैग दिया गया है फ्रॉम दी जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो तमिलनाडु के आपके ऑथर बीटर लीव्स हैं इनको GI टैग दिया गया है। ठीक है, रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई। नाउ नेक्स्ट इज द क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, जो आपका एक इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया है क्लीन एनर्जी मरीन हब इनिशिएटिव फॉर स्केलिंग लो कार्बन फ्यूल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग हेल्ड इन डैश। सो जो ये मीटिंग आपकी हेल्ड हुई थी, कहाँ पे हेल्ड हुई थी, दे हेल्ड इन गोवा। ठीक है, जो आपका 19 to 22 ऑफ जुलाई को हेल्ड हुई थी गोवा में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया था क्लीन एनर्जी मरीन हब इनिशिएटिव। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये मीटिंग थी आपकी, ये आपकी ऑर्गेनाइज की थी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या थी आपकी इसकी, एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर, एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि जो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल है, ठीक है, इसके एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, तो 29 मेंबर्स हैं, और इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन जुलाई इंडिया होस्टेड द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023, जो पहली बार इंडिया ने जो है इस समिट को आपका होस्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ अ G20 इवेंट इन न्यू दिल्ली। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस समिट को
ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस समिट को इनॉग्रेट किया था मनसुख मंडाविया जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके आपके सीईओ पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है जी कमला, क्या नाम है इनका? जी कमला वर्धना राव। क्या नाम है? जी कमला वर्धना राव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इस समिट जो थी, जो ये आपकी समिट थी, इसमें एक और चीज यहाँ पे जो है लॉन्च की गई थी जिसका नाम है संग्रा। संग्रा प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसका आपका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इट इज सेफ फूड फॉर नेशंस ग्लोबल फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैंडबुक। तो बेसिकली जो ये बुक है, जो हैंडबुक थी, इसमें आपका 76 कंट्रीज की फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज का डेटाबेस है। ठीक है, एंड ये अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम में। तो ये सारी लैंग्वेजेस में ये हैंडबुक आपकी अवेलेबल है जो इस समिट में लॉन्च की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड ब्रेन डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ब्रेन हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 ऑफ जुलाई को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्रेन डे, और एनुअली इस डे को होस्ट किया जाता है बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी जो है WFN इस डे को होस्ट करती है एनुअल बेसिस पे। ठीक है, नाउ इसकी थीम क्या थी इस बार की? ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड। ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड। और इसका इस बार कौन सा एडिशन था? इट वाज द 10th एडिशन जो 2023 में हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, now next up question है which among the following space startup company recently in July successfully tested its Raman second engine at the liquid thruster test facility of ISRO in Tamil Nadu। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it is done by the Skyroot Aerospace। ठीक है, अब हम जान लेते हैं रमन इंजन के बारे में। तो ये जो इंजन है आपका, ये जनरेट करता है 820 न्यूटन सी लेवल पे एंड 1460 न्यूटन वैक्यूम ये जो है जनरेट करता है विद अ नॉमिनल चैम्बर प्रेशर ऑफ 8.5 बार। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे प्रोपेलेंट्स जो यूज किए गए हैं वो देख लेते हैं, जैसे मोनोमिथाइल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड, ये प्रोपेलेंट्स यूज किए गए हैं। और जो आपका ये इंजन है ये इंस्टॉल किया जाएगा एट द 4th स्टेज ऑफ इट्स लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है विक्रम-1। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कौन से लॉन्च व्हीकल में से जो है इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्काई रूट एरोस्पेस की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद इन तेलंगाना। ठीक है, इसके अलावा इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है पवन कुमार चांदना। क्या नाम है इनका? पवन कुमार चांदना। ठीक है, Now next up question है the income tax day और आयकर दिवस is observed annually on India on। So income tax day या आयकर दिवस आपको observe किया जाता है 24 of जुलाई को, और इसकी शुरुआत की गई थी 1860 में by the Sir James Wilson। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी। Now next is who authored the book title As the Wheel Turns, which is released by the former Vice President Venkaiah Naidu to mark the रयाला कॉर्पोरेशन डायमंड जुबली इन चेन्नई तमिलनाडु। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एज द व्हील टर्न्स। इसके ऑथर आपके हैं रंजीत प्रताप, जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रयाल कॉर्पोरेशन के, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु वॉन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है, now next is which ministry has launched a portal for all state and union territories to report the violation of a sale of e-cigarettes on online shopping sites and in a retail shops under the prohibition ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट्स एक्ट 2019। तो आप सभी को पता है इंडिया में जो ई सिगरेट्स है उन पे बैन है, कंप्लीट बैन है। तो रिसेंटली यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ताकि अगर कोई इन सिगरेट्स को बेचता है, चाहे वो रिटेल शॉप्स हो या शॉपिंग साइट्स जो हो, अगर इनमें ऐसा कुछ दिखता है कि ये यहाँ पे सेल इसके कर रहे हैं और ये वायलेट कर रहे हैं इनके रूल्स को, इनकी गाइडलाइंस को, इन दैट केस यहाँ पे आप जो है कंप्लेंट पोस्ट कर सकते हो इस पोर्टल के थ्रू। ठीक है, अब इस पोर्टल का यहाँ पे हम देख लेते हैं लिंक क्या है। इट इज www.violationreporting.in। ठीक है, नेक्स्ट इज
Name the personality who is appointed as a managing director and CEO of a SBI Capital Market Limited, that is SBI Caps. तो रिसेंटली जो आपके रजय कुमार सिन्हा है, ठीक है, रजय कुमार सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड का, ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अमितावा चैटर्जी को रिप्लेस किया है अभी। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज रिसेंटली जो अभिजीत चक्रवर्ती है इनको भी सीईओ अपॉइंट किया गया था एसबीआई कार्ड का, ठीक है। अब एसबीआई कैपिटल मार्केट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।